एक गांव में परमेश्वर कबीर जी के एक भक्त रहता था। वो भगत किसान था और उसके पास एक बैल था। उसी गांव में एक चोर चोरी करता था। एक दिन वो चोर चोरी करने निकला तो रास्ते में ओही भगत का घर देखा। घर के बाहर एक बैल बंधा था। चोर ने उस बैल को चुरा कर ले गया और बेचकर खा पीकर पैसा खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वो चोर फिर चोरी करने निकला तो रास्ते में फिर से उसी भगत का घर पड़ गया। उसने क्या देखा कि 2 बैल बंधा था। ये देखकर वो खुश हुआ और दोनों बैलों चुराकर भाग लिया और बैलों को बेचकर खा पीकर खर्च कर लिया। 1-2 वर्ष बाद वह चोर फिर से भगत के घर के रास्ते से चोरी करने जा रहा था और मन में ये सोच रहा था कि इस भगत का मैंने 3 बैल चुरा लिए, इसके पास कुछ नहीं होगा और पुलिस रिपोर्ट भी नहीं करता। चलो थोड़ा देखते हैं कि ये भगत क्या कर रहा है और किस हाल में है। ये सोचकर भगत के घर की तरफ देखा तो 4 बैल बंधा था। ये देखकर बहुत अचंभित हुआ और वो चोरी करने की बात भूल गए। उसने सोचा कि चलो इस आदमी से पूछता हूँ कि इसके पास ऐसा क्या जादू है। पास जाकर भगत को उठाने लगा। ओ भगत जी, जरा उठना जी। कौन है जी? और मुझे सोने दो, दिन भर काम किया हो, बहुत थका हूं। मैं चोर हूँ और मेरे से चोरी नहीं हो रहा, इसलिए जगा रहा हूँ। आपके पास ऐसा क्या जादू है? मैंने आपका 3 बैल चुरा कर ले गया और बेचकर खा पीकर खत्म कर लिया और मेरा तो नाश हो रखा है। घर में सब बीमार हैं और आपके पास 4 बैल कैसे हो गया? यह बात मेरे को समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो ये बात है। अब सुनो, चोरी करके कोई सुखी नहीं हो सकता और न धनवान। अच्छा कर्म और मेहनत करोगे तो भगवान अपने आप देगा। मैं किसान हूं, खेतों में काम करता हूं और भगवान के भक्ति भी करता हूं। मेरे गुरु जी के कृपा से सब कुछ है। आज से चोरी करना छोड़ दो और आप भी चलो मेरे गुरु जी के पास। नाम दीक्षा लो और नेक काम करो, सब ठीक होगा गुरु जी के कृपा से। ये सुनकर वह चोर चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। तो सुबह भगत जी और वो चोर दोनों परमेश्वर कबीर जी के पास जाकर सारी घटना बताई। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ठीक है बेटा, आज से चोरी करना छोड़ दो, नाम दीक्षा लो और भक्ति करो। परमात्मा अनजाने में किए सब पाप नाश कर देगा और सुख देगा। ये सुनकर वो चोर ने नाम दीक्षा ली और भक्ति करने की प्रतिज्ञा की। कुछ देर बाद दोनों घर आया। भगत जी ने कहा, मेरा एक और बैल ले जाओ, अच्छा से खेती करो, मेहनत करके जीवन चलाओ। ठीक है जी, मैं आपका एक बैल ले जाऊंगा और मेहनत करके आपका पहले का 3 और यह एक 4 बैल का पैसा लौटा दूंगा। आपकी पैसों को मुझे कोई आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने मुझे सब कुछ दे रखा है। उन पैसे को गुरुजी के पास दान धर्म कर दीजिएगा तो परमात्मा और बहुत सारे लाभ देगा। ये सुनकर वो एक बैल लेकर घर आया और मेहनत करने लगा और साथ में भक्ति दान धर्म भी करने लगा। 1-2 वर्ष में परमेश्वर कबीर जी ने ठाठ कर दिया। सत साहेब।